नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कहानी से आपको अपने जीवन की तमाम समस्याओं का हाल छुपा हुआ है। यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। दोस्तों, मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे होते हैं। इसीलिए जीवन की परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक इंसान का महत्व है। हर एक जीव से हमें कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिलता है। जब प्रभु श्री राम लंका की ओर आगे बढ़ते हुए जब समंदर तक पहुंचे, तब एक समस्या खड़ी हो गई। इतनी बड़ी सेना समंदर उस पार लंका तक कैसे पहुंचे? तब उस समुद्र को पार करने के लिए सभी वानरों ने पत्थरों पर श्री राम लिखकर फेंकना शुरू किया और वह पत्थर तैरने लगे। सभी वानर बड़े बड़े पत्थरों को एक वन करके फेंक रहे थे और वो पुल तैयार हो रहा था। लेकिन दूर पर एक वानर ने देखा कि छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थरों को उठा रही है और उस पर श्री राम लिख रही है और पानी में फेंक रही है। यह देखकर वानर गिलहरी पर हंसने लगा कि छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थरों को फेंक रही है पानी में। इससे क्या होगा? इन छोटे छोटे पत्थरों को फेंकने से कुछ नहीं होगा और ऐसे तो पुल बनने में सालों लग जाएंगे और प्रभु श्री राम कभी भी लंका नहीं पहुंच पाएंगे। यह देखकर सभी वानर वहां इकट्ठा हो गए और उस गिलहरी पर हंसने लगे। इस घटना को प्रभु श्री राम बहुत गौर से देख रहे थे। प्रभु श्री राम उन वानरों के पास आए और कहा, जिस प्रकार आप सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, उसी प्रकार उस छोटी सी गिलहरी का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी का है। आप सभी जिन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक रहे हैं और पुल को बना रहे हैं, उन सभी बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम छोटी गिलहरी द्वारा फेंके गए छोटे पत्थरों के द्वारा हो रहा है। यदि यह छोटी गिलहरी छोटे पत्थर ना फेंकती तो बड़े पत्थर आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाते। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर उन सभी वानरों को उस छोटी सी गिलहरी के सहयोग का एहसास हुआ और सभी ने उस छोटी सी गिलहरी को धन्यवाद दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं, वही उंगलियों के निशान उन गिलहरियों के पीठ पर आज तक है। हम कई बार अपनी जिंदगी में यह सोचकर मदद नहीं करते हैं। वानरों ने अपने की पर बहुत शर्मिंदा हुए और माफी मांगी। दोस्तों, हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।